हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों, जो बेसिकली आप सब कहीं ना कहीं मार्केट में बनते हुए देखते होगे, लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। तो बिल्कुल बेसिक लेवल्स में आज को आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से कैसे पैसा बना सकते हो, जो भी बिल्कुल कम टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों 1 मिनट या फिर 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर बिगनर हो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक हो सकता है और ये मार्केट है दोस्तों, इसके अंदर तो और भी ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडर हमेशा 1-2 मिनट 4 मिनट के अंदर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पोजीशन बनाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं स्कैल्पिंग के द्वारा। लेकिन दोस्तों वो ऐसा करके क्या करते हैं, अपना लॉस ज़्यादा करने की कर लेते हैं। स्कैल्पिंग से प्रॉफिट तो कमा नहीं पाते, लेकिन वो लॉस ज़्यादा कर बैठते हैं। तो इसी चीज़ को वो सोच के मानी है उनके अंदर, यार मेरे को इस लॉस कैसे हो रहा है, वो टेंशन में आ जाता है दोस्तों, और वो एक इनका माइंडसेट क्या हो जाता है, थोड़ा आउट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करना आना चाहिए आपको। तो मैं अब डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा कि आज चार्ट पर हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं और स्कैल्पिंग से दोस्तों प्रॉफिट बन सकता है, ये वास्तविक है। क्योंकि जो मैंने ट्रेडिंग चैलेंज कर रखा है वो भी स्कैल्पिंग का है। तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 टाइम फ्रेम चार्ट होते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। दोस्तों 15 मिनट चार्ट फ्रेम, 5 मिनट चार्ट फ्रेम इंपॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि इसमें आप देखोगे सारे क्राइटेरियाज देखोगे, इसके अंदर अपनी पोजीशंस को कैसे बनाना है, इसके अंदर वो चीज़ देखोगे आप। पोजीशन से आप इसमें एंट्री कैसे लोगे, स्टॉप लॉस कैसे हिट बनाओगे, वो चीज़ देखनी है। 15 मिनट आपको कन्फर्मेशन देगा और 1 मिनट टाइम फ्रेम आपको चार्ट मैनेज करवाएगा, ट्रेड को एग्जिट करवाएगा, साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करवाएगा, क्योंकि वो एक माइनर क्या होता है, चार्ट होता है दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो स्कैल्पिंग के द्वारा। दोस्तों ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होता है और एक सस्टेन के बाद एक अच्छा खासा मूव डाउन ट्रेंड के अंदर मिलता है। लेकिन जो बायर्स और सेलर थोड़ा कंफ्यूज है, मार्केट को ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए कैंडल तो बनती है, लेकिन आप इस कैंडल को देख कर केवल ये नहीं यहाँ डिसाइड कर सकते दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एंट्री लेके और स्कैल्पिंग करके या फिर अप ट्रेंड के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो। तो यहाँ पर कोई पोजीशन आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो क्योंकि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आता है, तो मार्केट रिवर्स भी कर सकता है यहाँ पर, और मार्केट ऊपर भी जा सकता है, या फिर थोड़ा मार्केट पुल बैक देर वापस डाउन ट्रेंड में आता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता था। तो इस चीज़ को सबसे पहले कन्फर्मेशन करने के लिए आपको 2-3 जो इंडिकेटर्स चाहिए, या फिर जो अदर मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं, जो हर बार मैं आपको बताता हूँ, उसको यूज में लेना है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देखते हो कि मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट में अच्छी खासी कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल, जो मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बिगिनर यहाँ पर डायरेक्ट स्कैल्पिंग के द्वारा क्या नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं ले सकता। अब जैसे आप यहाँ पर देखा कि मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकता है, फिर एक कैंडल बनती है बड़ी, फिर थोड़ा मार्केट रुकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर के अंदर फाइट चल रही है दोस्तों। तो एक शार्प सेलिंग के बाद मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर मार्केट बायर्स जो है थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मूव जो है दोस्तों डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने की तो कर रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि डायरेक्ट ऊपर जाए, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, फिर वापस पुल बैक देके और अप ट्रेंड में जा सकता है। तो इन कन्फर्मेशंस को हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब आपको कन्फर्मेशन हो जाए, जैसे मैंने बता दिया कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था या नीचे, क्योंकि एक अच्छे खासे पुट सेलिंग के बाद, शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखने को तो है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों से क्या करना है, आपको सबसे पहले सीखना है और फिर स्कैल्पिंग करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर काम में लिया हूँ दोस्तों, सिंपल 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लू लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यदि इसके ऊपर दोस्तों जो प्रीवियस प्रेजेंट कैंडल है दोस्तों, यदि इसके ऊपर है और थोड़ा सा इनके बीच में अंतर है, तो ये आपके लिए एक क्या है, एक कन्फर्मेशन है कि ये कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा सकता है। यदि एक ये क्या है आपके लिए
कन्फर्मेशन है, क्योंकि यदि ब्लू लाइन और जो कैंडल है दोस्तों लास्ट कैंडल उसके बीच में यदि गैप कम है बिल्कुल और वो इसके ऊपर बन रहा है ब्लू लाइन के, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि पहले से मार्केट ने एक नीचे डाउन सेलिंग शार्प सेलिंग दी है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश किया है और जो कैंडल्स बनी है दोस्तों उस कैंडल्स के जो लो है उस लो की आप नीचे देखिएगा, और लेकिन गैप ज़्यादा नहीं होना। जैसे ये लाल जो कैंडल थी उसके अंदर गैप ज़्यादा था, लेकिन गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कैंडल अब ट्रेंड में दिखने की कोशिश कर रही है, तो आपको डबल कन्फर्मेशन भी ये मिल जाना चाहिए। एक तो गैप कम होना चाहिए दोस्तों, और एक जो कैंडल है वो एक शार्प बुलिश कैंडल आपको दिखनी चाहिए। अब मैं दूसरा इंडिकेटर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट EM है दोस्तों। 15 मिनट जो EM है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो रेड कलर है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों कंडीशन के हिसाब से ये काम करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ये स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर जो 15 जो है दोस्तों पीरियड मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो हमेशा जो ब्लू लाइन है दोस्तों उसके ऊपर होना चाहिए, और इन दोनों का जो गैप है दोस्तों ब्लू लाइन और रेड लाइन के जो गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट उनका एक बड़ा गैप होना चाहिए। क्योंकि जो ये जब मार्केट एक सेलिंग प्रेशर के साथ, जब शार्प सेलिंग के साथ नीचे डाउन ट्रेंड में आता है और फिर वापस यदि मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है या फिर कहे तो स्कैल्पिंग देके थोड़ा पुल बैक देने की कोशिश, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, इस कन्फर्मेशन को यहाँ पर एक अपने ट्रेड के अपोजिट क्या कर सकते, अपोजिट नहीं, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग काम में ले सकते हैं कि यहाँ पर कन्फर्मेशन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों एक यहाँ पर बात करें, मार्केट यहाँ पर शार्प सेलिंग दी है मार्केट ने, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों से केवल हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप जो लास्ट जो कैंडल है आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसमें अच्छी खासी क्या है एक बाइंग पोजीशन भी है, साथ ही साथ यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में कोशिश करने कर रहे हैं दोस्तों मार्केट को। लेकिन आप डायरेक्ट केवल कैंडल या प्राइस एक्शन के जो बेस है उस पर आप कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते। अब जो एक अदर जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंडिकेटर की, वो होगा एक 40 पीरियड RSI। इसमें केवल आपको इतना देखना है कि जो RSI है जो लास्ट कैंडल है वो केवल 40 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 41.07 है, तो ये आपका कन्फर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कन्फर्मेशन आपको मिल चुके हैं। अब इन सबको आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो केवल आप कन्फर्मेशन के लिए दोस्तों क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने चार्ट के अंदर इंडिकेटर्स यूज में ले सकते हो, या फिर जो आपने सेटअप तैयार कर रखा है उसको भी आप मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर यूज ले सकते हो। अब ये कन्फर्मेशन होने के बाद दोस्तों आप देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर, जो कि आपको यहाँ कन्फर्मेशन देगा कि यहाँ पर जो ये लेवल्स है दोस्तों, जैसे मार्केट जो सपोर्ट बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ से वापस पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में प्रीवियस कोई ऐसा सपोर्ट तो नहीं है कि यहाँ पर मार्केट क्यों पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो 15 मिनट मैंने बताया था कि आपको कन्फर्मेशन देने के काम आता है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि देखने का कारण यह होता है 15 मिनट को, कि यहाँ पर आपको जो बड़े मूव्स होते हैं वो आसानी से दिख जाता है। इसलिए आप कन्फर्मेशन के लिए क्या कर सकते हो, 15 मिनट चार्ट को भी देखना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिख रही है, इस सपोर्ट से मार्केट ने क्या दिया है, रिवर्स दिया है, तो मार्केट में ये सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स आया है, तो मार्केट में कुछ भी पहले से प्रीवियस मार्केट में कुछ सपोर्ट हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे मार्केट में एक ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ड्रॉ जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ से मार्केट अब नया जो है रिवर्स पुल बैक दे रहा है और ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन आपको 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर मिल चुका है, मतलब आपको 5 दोस्तों कन्फर्मेशन यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट, यदि आप बात करें, अब आप यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करते हो, तो आप पोजीशन बनाओगे मार्केट में अप ट्रेंड की तरफ, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, एंट्री आप कैसे लोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करोगे, वो सब देखिए। अब जब भी एंट्री लोगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है और आप एंट्री लेते हो, तो जो लास्ट कैंडल बनती है दोस्तों, इसके लो के थोड़ा नीचे आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो दोस्तों। जो टारगेट है
जहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करके वहाँ से ब्रेकआउट दिया था, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना टारगेट रख सकते हो। और मैं हर बार आपको यही बताता हूँ, कभी भी एक लाइन मत ड्रॉ मत करना दोस्तों, टारगेट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। एक दोस्तों एरिया होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है, तो उस जोन के अंदर मार्केट क्या कर सकता है, पूरा का पूरा कहीं पर भी आपको स्टॉप लॉस दे सकता है या फिर आपका टारगेट अचीवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगल दोस्तों जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब चलते हैं 1 मिनट चार्ट फ्रेम, जिस पर हम पूरा मैनेज करेंगे अपने जो स्ट्रेटेजी है जो स्कैल्पिंग की, और उसको ट्रेलिंग को स्टॉप लॉस करते जाएंगे, साथ ही साथ में टारगेट अचीवमेंट करेंगे दोस्तों। अब मार्केट थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर क्या करता है, अब ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है और एक अच्छी खासी शार्प बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और कंसोलिडेट के बाद एक ब्रेकआउट मिलता है। उस ब्रेकआउट से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, तो अच्छी खासी एक जो कैंडल है दोस्तों, एक बुलिश कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी अब बुलिश कैंडल बनी है, तो ये कोई कंफर्मेशन है कि मार्केट लगातार जाएगी, मार्केट वापस पुल बैक भी देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी आप देखोगे तो मार्केट पुल बैक ज़रूर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिगिनर होते हैं उनका स्टॉप लॉस यहीं पर हिट हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो आपको केवल ये देखना है कि जहाँ से मार्केट ने जहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस को या तो सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, उसके थोड़ा नीचे क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा रिवर्स किया और वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब मार्केट वापस ऊपर गया है, तो एक नया जो हाई बना है उसको ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद दोस्तों जो लेवल है, हम वापस उसको क्या कर देंगे, अपने टारगेट को ऊपर करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर दोस्तों क्या करते रहेंगे, खिसकाते रहेंगे, जिससे कि अपना जो टारगेट है वो बढ़ता रहे और स्टॉप लॉस अपना कम होता रहे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में जो आपको देखना है वो 3 कैंडल्स का नीचे का लो देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आप यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर काम कर रहे हो, क्योंकि कभी भी जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप कंफर्मेशन देखते हो, तो 5 मिनट चार्ट फ्रेम का जब भी आप कैंडल देखोगे तो केवल एक कैंडल आप यहाँ पर तीसरा हिस्सा देखते हो, क्योंकि 5 के हिसाब से 15 यहाँ पर क्या होते हैं पार्ट, अब 3 पार्ट होते हैं, और यदि 5 मिनट की कैंडल को आप ये डिवाइड करते हो तो 5 यहाँ पर कैंडल्स बनती है दोस्तों। तो आप यहाँ पर 3 कैंडल्स को देख के अपना जो स्टॉप लॉस है वो क्या कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल है, तो दूसरी कैंडल है तो यहाँ पर बड़ी बनी हुई है दोस्तों, इस वजह से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका जो लो है उसके नीचे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एक मेरा ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रख रहा हूँ। यदि कैंडल छोटी बन रही है तो आप 3 कैंडल्स यहाँ पर क्या कर सकते हो, गिन के, और यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना मूव कर सकते हो। अब जैसे मार्केट में आगे की तरफ जो मूव करती है दोस्तों मार्केट, तो एक छोटी कैंडल बनती है, लेकिन जो मेरा टारगेट है या फिर स्टॉप लॉस है वो 3, आप जैसे यहाँ से कैंडल को यदि गिनते हो तो 1 2 3 कैंडल, और फिर उसका जो लो है दोस्तों 3rd कैंडल का, उसके थोड़ा नीचे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो दोस्तों। वापस से आप मार्केट में फिर वापस जैसे मार्केट मूव करेगा तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यदि बड़ी कैंडल बनती है तो आप केवल 2 भी बाइंग कर सकते हो, या उसका 50 के थोड़ा लो के नीचे आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर मार्केट मूव करता है तो मार्केट क्या जाता है, ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या नहीं होगा, डायरेक्टली क्या नहीं है, उसका लॉस नहीं हो सकता। इस वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस एक छोटी कैंडल बनती है, तो फिर से दोस्तों जो मैंने बताया है कि जो 5 मिनट की जो तीसरी कैंडल होती है उसके आप लो को थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब फिर वापस आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। तो दोस्तों हम मार्केट थोड़ा रिवर्स दोस्तों यहाँ पर करने की कोशिश करता है, लेकिन आप अपना वही तीसरी कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा वापस पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट जैसे यहाँ जो लो दिख रहा है दोस्तों तीसरी कैंडल का, उसके वापस आप क्या कीजिए, नीचे उसका स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहाँ से ऐसे इसलिए होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो लॉस है दोस्तों वो कम से कम होगा, जो आपका प्रॉफिट है वो सेव होता जाएगा पीछे की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट था दोस्तों वो एक अच्छा खासा आपको स्कैल्पिंग में मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो 60 पॉइंट के समथिंग दोस्तों, 61 साइज 69 के समथिंग आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग के अंदर 68 या 69 पॉइंट यदि मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और यदि प्राइस की बात करोगे तो आप यहाँ पर यदि जिस प्राइस पर लेते हो तो आपकी प्राइस डबल हो चुकी है। यदि बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग की बात करें तो ये क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से मार्केट के अप ट्रेंड में एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। तो बिल्कुल
सिंपल शब्दों में दोस्तों मैंने क्या किया है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि आप स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते थे। और जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो भी बिल्कुल आसान है। तो बड़ी कैंडल्स आप देखते हो, छोटी कैंडल देखते हो, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि आपका जो प्रॉफिट है वो उससे क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाते रहिए, कैंडल बड़ी बनती है तो आप 50 उसका देख के उसका लो लगा के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो ये अप ट्रेंड का था, यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली बता दिया। एक डाउन ट्रेंड का हो दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपके लिए बनाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। यदि मार्केट में डाउन ट्रेंड आप देखते हो और फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो मैं उसके भी आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊँगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ कुछ नया आपने ज़रूर सीखा हो। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चार्ट और कुछ लेवल्स पोस्ट करता रहता हूँ। और यदि अब तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ दोस्तों। कोटक का फ्री ब्रोकरेज प्लान आपको यहाँ पर चल रहा है तो आप ओपन ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।